अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि पर्यूटिक विधि है। पर्यूटिक विधि को हम लोग सोडियम जियोलाइट कहते हैं। सोडियम जियोलाइट पर्यूटिक विधि को कहते हैं। अस्थायी कठोरता दूर पोटेशियम क्लोराइड सबसे अच्छा है। अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए कौन सबसे अच्छा है? पोटेशियम क्लोराइड। जल को सार्वधानिक विलायक कहा जाता है। जल को सार्वधानिक विलायक मतलब जल में घुलनशील जल को सबसे अधिक उसमें हम विलायक कर सकते हैं। उसमें हम चीनी, नमक, पानी या मिट्टी को हम लोग घोल सकते हैं। इसलिए हम जल को सार्वजनिक विलायक कहते हैं। सबसे ज्यादा जल में ही सब हर चीज को हम लोग घोल सकते हैं, इसलिए इसको विलायक कहते हैं जल को। ब्लू आइस क्या है? ब्लू आइस बहुत से महत्वपूर्ण यह शब्द है। ब्लू आइस, ब्लू आइस शुद्ध बर्फ जिसमें रोगाणु नहीं होते हैं। कह रहा है शुद्ध बर्फ जिसमें रोगाणु नहीं होते हैं। 2000 से 3000 वर्ष पुरानी बर्फ होता है। 2 से 3000 पुरानी बर्फ को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लू आइस कहते हैं। तो क्या कहेंगे? 2000 से 3000 पुरानी बर्फ को, शुद्ध बर्फ को जिसमें रोगाणु नहीं होगा, वह ब्लू आइस कहलाएगा। अब ब्लू आइस पृथ्वी पर कहाँ मिलेगा? इतना पुराना बर्फ मिलेगा ग्रीनलैंड में। यह बर्फ पाया जाता है। कहाँ पर? ग्रीनलैंड में। आगे देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट। जल हाइड्रोजन बंधन के कारण द्रव अवस्था में है। जल किस बंधन के कारण द्रव अवस्था में है? तो हाइड्रोजन बंधन के कारण। जल एक क्या है? यौगिक है, यानी कंपाउंड है। जल एक कंपाउंड है। इसका रासायनिक सूत्र H2O है। अब अनुपात देखते हैं। भार के आधार पर जल का अनुपात 1:8 है। 1:8 भार के अनुसार। लेकिन आयतन के अनुसार हम लोग देखते हैं तो 2.1 है। यह परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत से लोग भार और आयतन में लोग कंफ्यूज जाते हैं और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, इसलिए इस पर ध्यान देके इसको समझना है। तो आयतन के अनुपात में 2.1 है, भार के आधार पर है 1.8 है। अब शुद्ध जल उदासीन होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है जिसका पीएच मान 7 होता है, जिसका पीएच स्केल 7 होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, यानी वर्षा जल क्या होगा? विद्युत का कुचालक होगा। लेकिन जल में हम जैसे हम नमक मिला देंगे NaCl तो क्या हो जाएगा? वह विद्युत का सुचालक हो जाएगा। या अम्लीय जल भी विद्युत का क्या होगा? अम्लीय जल भी विद्युत का सुचालक होता है। 4 डिग्री टेम्परेचर पर C पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। जल का घनत्व सबसे अधिक किस पर होता है? 4 डिग्री C पर। और आयतन कम होता है। 4 डिग्री C पर जल का आयतन कम। ये भी क्वेश्चन पूछेगा। जल का आयतन किस डिग्री पर होगा? 4 डिग्री C पर सबसे कम जल का आयतन होगा। आप लोग यह वीडियो को देखें। यह वीडियो महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक एक इसमें बिंदु सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और कारगर है। इसको आप लोग देखें। थैंक्स, धन्यवाद।